My name is Khurshid Ali and my today presentation topic is Eurochordata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss Eurochordata, which is the subphylum of Chordata. Euro mean tail and Chordata mean cord. So it's mean that the cord present on the tail region in this type of organism. सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा अब हम इसके सारे फीचर देखेंगे. यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा. पर ये ट्यूनिकेटा इसको क्यों कहती है? बिकॉज एडल्ट बॉडी इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कॉल्ड ट्यूनिक सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म. यानी जो एक्टोडर्म लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव कवर सीक्रेट करती है और ऑलमोस्ट यूरोकॉर्डेटा जितने भी है इनके आउटर जो कवरिंग साइड है वो ट्यूनिक की होती है. अब ये ट्यूनिक क्या चीज़ है? ये सेलुलोज ट्यूनिसिन की एक टाइप है. इसमें प्रोटीन होती है तो ये मिलकर ये ट्यूनिक जो कवर है वो बना लेती है. ज़्यादातर जो ट्यूनिकेट है वो सीसाइल है. सीसाइल मीन के ये एक जगह पर फिक्स हो जाती है, मूवमेंट नहीं करती और थ्रू आउट लाइफ ही अटैच रहते हैं. और कुछ फिलेजिक होती है मीन वो कहीं पे भी मूवमेंट कर सकती है. इसके बाद इसका नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि ये टोटली मेरीन है, वर्ल्ड वाइड फ्राम शेलो टू डेप्थ, यानी कम पानी से लेकर गहरे पानी तक. टेटफोल लार्वा जो है इसका वो ज़्यादातर कॉर्डेट से मैच करता है. इस तरह इसका नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि इसका जो लार्वा है इसमें हॉलो डॉर्सल नरोकॉर्ड और नोडोकॉर्ड ये दोनों चीज़ें लार्वा के स्टेज के अंदर प्रेजेंट होती है और एडल्ट में फिर आगे गायब हो जाती है. दे आर फिल्टर फीडिंग, यानी मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फिल्टर फीडिंग करता है. इसका मतलब है कि जो वाटर इसके बाडी में एंटर होता है तो इस वाटर में से ये फिल्ट्रेशन करके अपने जो फूड है वो एग्जिट कर लेते हैं. Number 7, pharynx form a large basket which is forced due to the pharyngeal slit. Pharyngeal slit also called stigma. पर ये जो pharyngeal slit बनती है ये pharynx के आउटर साइड है जो फोर्स होते हैं इसके अंदर होती है. और फिर इसके वाटर एंटर बाय इनकॉर्न, यानी जो इनका माउथ है वो यहाँ से वाटर इनके बॉडी के अंदर एंटर होता है. तो इस माउथ को हम कॉमनली नेम जो है वो कहते हैं कि ब्रेंचियल सिपन. इस तरह जो वाटर एग्जिट करता है बॉडी से, इसके बॉडी से, तो हम इसको कहते हैं कि एक्सकॉर्न सिपन या आर्टियल सिपन. Number 9, this channel help to filter enough water to collect plankton food. इसका मतलब है कि इसका जो फूड है वो प्लैंकटन है. सिमिलरली इसका नेक्स्ट जो फ्यूचर है वो ये है कि जो फेरिंग्स का बास्केट है इसकी वेंट्रल साइड मतलब नीचे वाली साइड पे छोटा सा ग्रो होता है एंडोस्टाइल का. तो इस एंडोस्टाइल से म्यूकस सीक्रेट होती है. तो जब वाटर एंटर होता है ऑर्टिया के अंदर तो ये म्यूकस जो प्लैंकटन है इसको स्टिक कर लेता है, इसको ट्रैप कर लेता है. इस तरह जो फूड कलेक्शन का प्रोसेस है वो आसान कर लेता है. इसी तरह इसका नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि मोटाइल ट्यूनिकेट जो है ये जो दोनों सिपन है ये अप और एंड पे होती है, यानी एक जो है वो इंटीरियर साइड पे होती है और एक पोस्टीरियर साइड पे. इंटीरियर साइड से पानी एंटर होता है और पोस्टीरियर से एग्जिट करता है. नंबर 12, इस हट ऑफ ट्यूनिकेट इज़ यू शेप और ये टू वे पंप, यानी इसका जो हट है वो एक ही वक्त में टू डायरेक्शन में ब्लड पंप कर सकता है. यानी अगर एक वक्त में वो फॉरवर्ड अगर कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद वो रिवर्स साइड पे पंप करना शुरू कर देता है. तो हम कहते हैं कि इसमें टू फेस मेकर लगे हुए हैं या दोनों साइडों पे वो ब्लड पंप कर सकता है. और इसका जो आउटर कवरिंग है इसको हम फ्रिकार्डियम कहते हैं. आम वर्टिब्रेट के अंदर भी पाए जाते हैं. इसके बाद इसका जो अदर फीचर है, नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि मोस्ट ट्यूनिकेट और द हर्माफ्रोडाइट, यानी दोनों सेक्स जो है ना वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं. इसको हम मोनोसिस भी कहते हैं. मोनोसिस आर कॉमनली यूज फॉर दिस. इसके बाद इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है और इंटरनल भी हो सकती है ऑर्टियम कैविटी के अंदर, बट ज़्यादातर जो है ना वो एक्सटर्नल होती है.
इसके बाद इसका जो टेटफोल लार्वा है इसमें इसमें जो चारों फीचर इसमें पाए जाते हैं, यानी फेरेंजियल स्लिट है, नोटोकॉर्ड है, हॉलो न्यूरोकॉर्ड है और टेल वगैरह। ये चारों फीचर यूरोकॉर्डेटा के टेटफोल लार्वा के अंदर पाए जाते हैं। फिर ये एक ट्यूनिकेट एडल्ट का मॉडल डायग्राम है। इसमें हम सारा प्रोसेस जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो टॉप से स्टार्ट करते हैं। टॉप में आपको एक एरो नज़र आ रहे होंगे, इनकरेंट सिफन। इनकरेंट सिफन का मतलब है कि ये आपका फेरेंजियल जो स्लिट है, ब्रेंजियल जो सिफन है, इससे वाटर एंटर होता है। जो ही वाटर एंटर होता है तो नीचे आपको एक बास्केट नज़र आ रहा होता है। ये जो बास्केट है इसके अंदर आपको ये स्लिट नज़र आ रही है जो सुराख की शक्ल में है। तो जब वाटर ऊपर से एंटर होता है तो वो इस सुराखों में से गुजर कर नीचे आता है एट्रिया के अंदर, और एट्रिया के आगे फिर वो एक्सटर्नल सिपन के तरफ पानी निकल जाता है। एक्सटर्नल सिपन आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे होंगे। इस तरह फिल्टर फीडिंग का जो प्रोसेस है वो सारे का सारा इजीली हो जाता है। इस तरह राइट साइड है जो सेकंड लेबलिंग है वो है माउथ टेंटिकल, और इसके बाद है टेंटिकल फेरिंग्स पर आती है। इंडोस्टाइल इसके बाद है गिल स्लिट जो सुराखों की शक्ल में होती है। इसके बाद इसके बाद है फेरेंजियल बास्केट, और फिर इसके बाद आती है ट्यूनिक। ट्यूनिक जो है ना वो मेम्ब्रेन है, ये सबसे बाहर वाली लेयर नज़र आ रही है। ये प्रोडक्टिव कवर है और इसी वजह से ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम ट्यूनिकेट कहते हैं। इसके नीचे आपको अलग सी तीली नज़र आ रही होंगी। इसमें इंटेस्टाइन, गुनेड, हार्ट एक साइड पे मौजूद है और दूसरी साइड पे स्टोमिक मौजूद है। इसके बाद लेफ्ट साइड पे एसोफेगस मौजूद है जो म्यूकस खारिज कर लेती है, और इसके बाद जेनिटल डक्ट और एनस नज़र आ रही है, और जो बड़ी सी कैविटी है आर्ट्रियम कैविटी, यहाँ से वाटर एग्जिट Urochordata is also classified into three classes. Class Acidiacea, benthic, live in solitary and also in colonial form. Other one is Thaliacea. They are pelagic and on colonial form. Third one is Appendicularia. They are pelagic, solitary and in adult form. Retain larval characteristic. Class Acidiacea. They are sessile, mean attached with substrate, and also they live in benthic region as in adult stage. They are live in single or also in colony. They have two siphon, oral siphon and arterial siphon. Those sites in which water enter into the body are called oral siphon, and the other site in which the body exert into the body are called arterial siphon. They are the example of solitary acidiacea, and this is the example of colonial acidiacea. The other class is class Thaliacea. They are live in pelagic region, gelatinous, less transparent, and their arterial siphon is shifted to posterior, and contraction of the circular muscle compresses the tunic, forcing water out of arterial siphon and causing jet propulsion forward. They are live in solitary and also in colonial form, but the main thing is that it's on colonial form make long chain which easily break apart. Class Appendicularia, also called Laroacea, they are present in pelagic region and also secreted the mucus. Pharynx reduce bear only to slit, new chinny. Their larval form develop gonad for reproduction, and adult stage is gradually lost from the life cycle. Their posterior tail beats to produce water current, and also their notochord plus reduced dorsal neurochord present in tail region.